हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड बाय द यूपीएससी कमीशन। अब उस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो कि उस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। दे आर ऑन देयर इनिशियल स्टेज, या फिर वो एक अच्छी कोचिंग के लिए देख रहे होते हैं कि कौन सी कोचिंग उन्हें ज्वाइन मतलब करनी चाहिए जो कि उनके लिए बेस्ट रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियरिटी देने वाला हूँ कि अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी, और अगर आपको दूसरा कोई मतलब तरीका है जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो मैं वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन करते हैं उनकी मैं बात करूंगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक सेपरेट वीडियो में हम क्रिएट कर लेंगे। तो ठीक, इस वीडियो में बस इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम का क्या होता है, जैसे कि कई सारे जो पॉपुलर मतलब कोचिंग्स हैं, जैसे कि उसमें अगर मैं नाम लूँ तो एक आता है विज़न आईएएस की कोचिंग का, ठीक है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं बाजीराम एंड रवि, और नेक्स्ट आईएएस, ये जो तीन हैं। और उसके बाद में राव हो गई, श्री राम आईएएस हो गई। तो ये 4-5 जो हैं वो कोचिंग है जिनके मतलब इस एरिया में जो है वो डोमिनेट करती हैं, ठीक। और दृष्टि आईएएस ने भी अपनी इंग्लिश में जो कोर्सेज होते हैं मतलब यूपीएससी के लिए वो भी लॉन्च कर रखे हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी लोग करते हैं। अब होता क्या है, जैसे मैं बताऊं आपको, बाजीराम एंड रवि का आपने नाम ज़्यादा सुना होगा। वहाँ से क्या रहता है कि जैसे वो अपना प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि कई सारे जो टॉपर्स होते हैं तो वो उन वहाँ से बाजीराम एंड रवि से हैं, और उसके बाद में विज़न आईएएस से भी निकलते हैं। तो जो एक सही तरीका है, सही जो तरीका है वो ये है कि जब आप बाजीराम एंड रवि को देखेंगे तो जो वहाँ की जो फैकल्टी है, अब जो फैकल्टी है उसमें काफ़ी लोग चेंजेस हुए हैं, ठीक है। मतलब जो पहले आप देखते थे अब वो टीचर्स वहाँ पर पूरे नहीं हैं, तो न्यू जो फैकल्टीज़ हैं वो वहाँ पर अभी पढ़ाती हैं। अब न्यू से मेरा क्या मतलब है, मतलब उन सबको भी जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी मतलब एक अच्छा बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड उनका रहा है। कोई प्रोफेसर होता है, कोई खुद सिविल सर्विसेज को क्रैक करके सर्विस करके उसके बाद में यहाँ कोचिंग में ज्वाइन करते हैं अपने जॉब को वहाँ से क्विट करके। तो मतलब आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द एजुकेशन ऑफ द टीचर, तो मैं एक बता रहा हूँ कि जिसको हम देख के, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं और उन टीचर को देख के वहाँ पर ज्वाइन करते हैं, तो फिर ये रहता है कि आपको कोई चेंज ना मिले उसमें। तो इससे बढ़िया है, इससे बेटर चॉइस है कि सबसे पहले अगर आपको टीचर का देखना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे भी आप सर्च करेंगे तो सारे जो टीचर होते हैं वहाँ के कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट को एड्रेस करता है वो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और जो मेरा पर्पस भी है इस वीडियो को क्रिएट करने का, वो ये है कि जब आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप हमेशा ये मेक श्योर करना, जैसे कि अभी देखो अप्रैल चल रहा है, तो ये जो स्टार्टिंग वाला बैच होता है मतलब जो पूरा 1 ईयर कंप्लीट करेगा आपका, आप उस बैच में एनरोल कीजिए। मतलब आप है ना एनरोलमेंट करने के लिए, अगर आपने अपना माइंड बनाया कि मेरे को कोचिंग ही ज्वाइन करना है, तो एनरोलमेंट करने के लिए आप डिले मत करिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये अपना कोर्स साइकिल में चलाते हैं। मान लीजिए इनका जो लास्ट बैच होता है वो रहता है जो मतलब स्टार्ट करेगा वो अक्टूबर में स्टार्ट करेगा जो लास्ट बैच होता है, लेकिन वो एंड कब करेगा, वो एंड कर जाएगा आपका अप्रैल में, ठीक है, क्योंकि मई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, मई में या जून के स्टार्टिंग में ऐसे मान लीजिए। तो फिर तो अगर मान लीजिए आपका अप्रैल में कोर्स ये एंड करवा दे रहे हैं तो उसका 12 मंथ्स में तो कंप्लीट होंगे नहीं, उसको अक्टूबर से आपने स्टार्ट किया, फिर आपका मतलब अप्रैल या मई में एंड हो गया वो चीज़, तो आपका कोर्स जो होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। वो जो कोई टॉपिक होगा जिसको आपको लगना चाहिए कि 3 दिन 4 दिन के लिए वो टॉपिक बनाए, तो वो आपको एक क्लास में
जो कि 2.5 घंटे की होगी, या फिर 2 क्लास में उसको समाप्त कर देंगे। तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिशियल नहीं रहता है। इसलिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, चाहे वो विज़न आईएएस हो, वाजीराम हो, या कहीं भी हो, आप जो अर्ली बैच होता है, मतलब जो पहले मान लीजिए आपने जो बैच क्रिएट करना चालू किया, तो आप मतलब लास्ट टू लास्ट आप अगस्त तक जा सकते हैं। उसके बाद वाले कोर्स में आप एडमिशन लेना, ठीक है। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आप सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि पैसे जो है, पैसे जितने भी कोर्स है सबके लिए बराबर है, लेकिन आपकी जो ड्यूरेशन है वो तो कम हो गई, तो आपका क्या फ़ायदा उसको लेने का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप मतलब अगर कोचिंग देखना चाहते हैं तो मतलब तीनों में से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा पर्सनल है, मतलब मैं पर्सनली बताना चाहूँगा वो आपको कि आप जैसे विज़न आईएएस या फिर नेक्स्ट आईएएस कर सकते हैं। विज़न आईएएस में क्या चीज़ है, आपको जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं होंगी विज़न आईएएस के साथ, कि जो मतलब जैसे ऑन साइट करते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो बाकी जो जीएस के रहती है, जीएस के प्रिपरेशन के लिए आप विज़न आईएएस अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ द बेस्ट, ठीक। तो आप वहाँ पर कर सकते हैं ज्वाइन, और उसके बाद में ऑप्शनल के लिए जो भी आप डिसाइड करें उनके लिए सेपरेट अलग अलग टीचर है, आप उनको फिर ज्वाइन कर सकते हैं। और मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, आप पॉलिटिकल साइंस के लिए सुब्रा रंजन मैम है, तो उनका अलग ही इंस्टीट्यूट है। तो मोस्टली जो वहाँ पर बच्चे जाते हैं तो वो जीएस की भी मतलब प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो ऑप्शनल होते हैं उनके लिए वो ज़्यादा पॉपुलर है, कुछ लोगों के मार्क्स भी आते हैं। तो ऐसे मतलब जो भी सेपरेट टीचर है आप उनके पास ज्वाइन कर सकते हैं। और विज़न आईएएस अपनी करंट अफेयर्स के लिए फेमस है, तो करंट अफेयर्स जो होते हैं उनकी मैगज़ीन आती है, तो उसके लिए आप वो रेफ़र कर सकते हैं। वाजीराम जो फेमस एक मतलब मटेरियल है और पॉपुलर भी है, अच्छा भी रहता है उसका कंटेंट जो है, उनकी येलो बुक। तो अगर जो जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, मैं उनको भी बताऊंगा जो कि सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको अगर कंटेंट चाहिए जैसे मटेरियल, ठीक है, तो येलो बुक वो ऑर्डर कर सकते हैं। वो डायरेक्ट मतलब जैसे सर्विस नंबर होगा, कॉलिंग नंबर, वो गूगल पे आपको मिल जाएगा वाजीराम एंड रवि का, तो वहाँ के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर कर दोगे आप तो वो पूरी किट जो होगी वो आपके एड्रेस पे कुरियर हो जाएगी, तो वहाँ पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, और उसके बाद में आप उससे अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जो क्लास में पढ़ाएंगे लगभग वो सारी चीज़ें आपको उस मटेरियल में मिल जाती है, उससे ज़्यादा ही, ठीक। तो अगर आप अपने मतलब सेल्फ स्टडी में अच्छे हैं तो वो बस मटेरियल ले लीजिए और आप अपनी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस ये रहता है कि और जब आपकी प्रिपरेशन हो जाती है थोड़ी, तो उसके बाद में आप टेस्ट पेपर ज़रूर दीजिए। और मतलब सबके ये चीज़ रहता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ज़रूर देखिए। तो तैयारी से पहले अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो क्लास में भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और फिर आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगी वो भी बेटर रहती है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि मैं सबसे ऊपर जो जैसे कोचिंग में है वो विज़न आईएएस को रखूँगा, फिर नेक्स्ट आईएएस हो गया, फिर वाजीराम हो गया, ठीक। और एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि एक है वाजीराम एंड रवि, एक है वाजीराव, ठीक। तो इन दोनों कोचिंग में आप डिफरेंस को समझें, ये दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूट है। जो ज़्यादा आप देखते हैं पॉपुलर है वो वाजीराम एंड रवि है, क्योंकि मैं खुद अपने मेरे एक फ्रेंड है, उनकी एक फ्रेंड है, तो उनको मैं जानता हूँ। तो उन्होंने इस कन्फ्यूज़न में वाजीराव में एडमिशन ले लिया था, तो यानी पूरी फ़ीस उनको पे कर दी, और उसके बाद में उन्हें पता चला कि जिस इंस्टीट्यूट में उन्हें एडमिशन लेना था वो तो वाजीराम एंड रवि है। तो ये मिस्टेक आप ना करें, इसलिए मैंने इसको यहाँ भी आपको बता दिया। तो मैंने आई होप तीनों चीज़ें एड्रेस कर दी कि जो सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं उनके लिए मटेरियल बता दिया कैसे करना। सेकंड, दोनों में डिफरेंस बता दिया, मतलब कोचिंग को अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया, ये ज्वाइन कर सकते हो। ऑप्शनल के लिए आपको सेपरेट करना, और करंट अफेयर्स के लिए भी बता दिया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, हाँ, सबसे मेन आपका जो पर्पस यही वीडियो का था वो कि कोर्स की ड्यूरेशन आप ध्यान रखें। जब भी आप एडमिशन लेने जाएं, अपने पैसे खर्च करें तो पहले ही जो मंथ होता है, पहले बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, लास्ट टू लास्ट अगस्त वाले बैच तक एडमिशन लीजिए। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा
कि आपको उसके बाद के बैच में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें जो भी आपके फ्रेंड है एडमिशन लेना चाहते हो या ऐसे उनके साथ। और ऐसी कुछ मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए तो मैं बनाऊंगा, आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय।